हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट को स्टार्ट करने का डेट अभी तक 7 बार बढ़ाया जा चुका है और कुछ दिन पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्वीट करके बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट अक्टूबर 2020 तक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी का ये दावा भी गलत निकलेगा, क्योंकि मंत्री जी ने ही ट्वीट करके बताया दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे स्ट्रेंथनिंग का वर्क लगभग 50% कंप्लीट हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पिछले 1.5 साल में सिर्फ 50% काम हुआ है तो अगले 4 से 5 महीने में 50% काम कैसे हो जाएगी, जबकि अगले 4 से 5 महीने मानसून का सीजन है। क्योंकि पिछले साल भी बारिश के कारण दरभंगा एयरपोर्ट के काम में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण देश के आज़ाद होने से पहले ही हो गया था। दरभंगा एयरपोर्ट से 1941 में ही उड़ान सेवा स्टार्ट हो गया था। शुरुआत में केवल दरभंगा राज परिवार के सदस्य और उनके गेस्ट के लिए ही फ्लाइट की सर्विस थी। इसके बाद 1950 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा दरभंगा एविएशन नाम से प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बनाकर आम लोगों के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत की गई और इस तरह से दरभंगा से कोलकाता हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम दरभंगा एयरपोर्ट को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। फिर दरभंगा एविएशन एयरलाइन कंपनी को भी बंद कर दिया गया और दरभंगा एयरपोर्ट तब से इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है। हालांकि 2008 में स्प्लिट एयरवेज के द्वारा दरभंगा से दिल्ली फ्लाइट सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्प्लिट एयरवेज का पहला विमान ही रनवे से उतर गया और दुर्घटना होते होते बची। उसके बाद स्प्लिट एयरवेज ने भी दरभंगा से फ्लाइट सर्विस बंद कर दी। वर्तमान में बिहार में केवल 2 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, पहला पटना में और दूसरा गया में। दरभंगा एयरपोर्ट के बन जाने से उत्तर बिहार के 22 जिलों समेत नेपाल के कई सीमावर्ती जिलों के लोग भी लाभान्वित होंगे। इसीलिए दरभंगा एयरपोर्ट को चालू करने की मांग सालों से उठती आ रही है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बिहार में सबसे ज़्यादा है। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे 2843 मीटर यानी कि लगभग 9328 फीट लंबा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। उसके बाद उड़ान स्कीम 2 में दरभंगा एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया और स्पाइस जेट को दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु डेली फ्लाइट सर्विस ऑपरेट करने का परमिशन मिला। 189 सीटर जेट से तीनों शहरों के लिए दरभंगा से हवाई यात्रा शुरू होगी। उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट के अच्छे दिन आ गए। वर्तमान में दरभंगा के एयरफोर्स स्टेशन को सिविल एनक्लेव बनाया जा रहा है और सिविल इनक्लेव को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करेगी। उड़ान स्कीम 2 में दरभंगा एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए दिया गया और 24 दिसंबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के काम का शिलान्यास किया गया। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट से दरभंगा एयरपोर्ट में टेम्परेरी टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे स्ट्रेंथनिंग का काम स्टार्ट हुआ। टेम्परेरी टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 150 पैसेंजर पर आवर होगी। इसके अलावे 30 कार पार्किंग की भी फैसिलिटी होगी। शुरुआत में कहा गया था कि दरभंगा एयरपोर्ट का काम अगले 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्पाइस जेट और इंडिगो के द्वारा दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु फ्लाइट सर्विस स्टार्ट करने का वादा किया गया और फाइनली 1 मई 2019 से टिकट बुकिंग और 1 अगस्त 2019 से फ्लाइट सर्विस स्टार्ट करने का वादा किया गया। उस समय तक दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सब कुछ ठीक था। उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट के चालू करने का डेट आगे बढ़ने लगा। फिर अगस्त से नवंबर, फिर नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी 2020, जनवरी 2020 के बाद मार्च 2020, फिर जून 2020 और अब नया डेट मिला है अक्टूबर 2020। दरभंगा एयरपोर्ट के बन जाने से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और भविष्य में इस एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव बढ़ेगा। और वर्तमान में जो टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है वो टेम्परेरी है और एयरफोर्स की ज़मीन पर बनाया जा रहा है।
इसीलिए रानीपुर बिहटवाड़ा एरिया में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 121 करोड़ रुपए के बजट से 30 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बिहार सरकार ये जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप देगी। उसके बाद इस जमीन में परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी होगा। इसके अलावे पार्किंग, कार्गो और दूसरे सर्विस के लिए भी काम किया जाएगा। पिछले महीने दरभंगा एयरपोर्ट में हो रही लेट लतीफ़ी के कारण ट्विटर पर काफ़ी बवाल मचा था और दरभंगा एयरपोर्ट का इशू ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। आगे भी आप सबको मिलकर दरभंगा एयरपोर्ट के लिए लड़ना होगा। इसके लिए आप अपने स्थानीय सांसद पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि स्थानीय सांसद यानी कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू और मधुबनी के सांसद भी काफ़ी इस काम में रुचि ले रहे हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन हर बार तारीख पर तारीख ही मिलती रही है और कोई खास काम हुआ नहीं है। इसीलिए आप सब लोग मिलकर अपने जनप्रतिनिधि पर दबाव बनाइए ताकि दरभंगा एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो सके और करोड़ों लोग लाभान्वित हों।